बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करना है। बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, बहुत छोटी स्टेटमेंट है और ये अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसमें हमें क्या करना है, देखें इसमें हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 5x प्लस 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट पे यही लिख लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। फिर इस एफ ऑफ एक्स को आपने 32 पुट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, मैंने अपनी आंसर शीट पे सबसे पहले लिख लिया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो 5x प्लस 2 के इक्वल है। अब मैंने इस क्या करना है, मैंने अब इस एफ ऑफ एक्स को 32 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 5x प्लस 2 को। तो 5x प्लस 2 को मैं 32 के इक्वल पुट कर देता हूँ। 2 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 2। ठीक है, और 32 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 5x कितना आएगा, 30 आएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5। तो x का आंसर हमारे पास कितना आया, 6 आया। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये पुट करना समझ नहीं आ रहा तो उसने देखें दो चीज़ें गिवन थी। एफ ऑफ एक्स कितना गिवन था, 5x प्लस 2। फिर एफ ऑफ एक्स कितना गिवन था, 32। आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, आप राइट को इक्वल कर दें तो 5x प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के। फिर यही जवाब आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये ना समझना कि ये हमने छोटा सा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में आ सकता है। अब जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के इक्वल है। ठीक है, इसमें आपने सी और जो डी हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सी एंड डी। सी और डी की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कब, जब आपके पास एफ ऑफ 1 जो है वो 6 के इक्वल है और एफ ऑफ माइनस 2 जो है वो 10 के इक्वल है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले मैं आंसर शीट पे ये एफ ऑफ एक्स का फार्मूला लिख लूँगा। फिर ये जो दो इन्फॉर्मेशन हैं ये लिख लेता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि एफ ऑफ 1 जो है वो 6 के इक्वल है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ माइनस 2 जो है वो 10 के इक्वल है। तो ये मैं दोनों लिख लूँगा। फिर जो मैंने फाइंड करना है सी और डी, ये मैं लिख लूँगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैं एफ ऑफ 1 फाइंड करूँगा और फिर उसकी जगह 6 पुट कर दूंगा। कैसे करना था, जैसे हमने ये प्रीवियस ये वाले क्वेश्चन किए थे। तो अभी मैं चलता हूँ, मैं आंसर शीट पे ये तीन चीज़ें तो लिख लूँ ना पहले, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 2। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखें हमें जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल दिया था, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के। तो हमने सबसे पहले इधर एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेंगे, इधर एफ ऑफ माइनस 2, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो मैं इधर एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, कितना दिया हुआ है, एफ एफ एक्स दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के इक्वल। इधर भी लिख लेता हूँ और इधर भी लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इधर मैंने एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। एफ ऑफ 1 का मतलब है कि आपने एक्स की जगह 1 लिखना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। सबसे पहले ये सी है, ये एक्स का स्क्वायर है, मैं लिखूँगा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस डी। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखिए आपने एफ ऑफ 1 फाइंड करना है ना, तो इस ब्रैकेट में मैं 1 लिख देता हूँ। इधर आपने एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना था, तो ये मैंने एफ एक्स की जगह क्या आ गई, ब्रैकेट, इस एक्स की जगह भी ब्रैकेट। अब इधर इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्योंकि आपने एफ ऑफ माइनस 2 जो है वो फाइंड करना है, तो इस ब्रैकेट में मैं माइनस 2 लिख देता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को जब सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो सी आएगा, ये हमारे पास आएगा सी प्लस डी। इधर आ जाएं, एफ ऑफ माइनस 2 देखते हैं किसके इक्वल आता है। माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4, प्लस 4 को जब सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4c प्लस डी। ये हम
हमने जो एफ ऑफ वन निकाला है वो निकाला है सी प्लस डी। उसने जो एफ ऑफ वन दिया था वो 6 था, तो इस एफ ऑफ वन की जगह मैं 6 पुट कर देता हूँ। और उसने दिया था एफ ऑफ माइनस टू 10 के इक्वल, तो यहाँ मैं एफ ऑफ माइनस 10 की जगह 10 पुट कर देता हूँ। ये बेटा मैंने लिख दिया। अब ये एफ ऑफ वन है, इसकी जगह आ जाएगा 6, दिस इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। ये एफ ऑफ माइनस टू है, इसकी जगह आ जाएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 इज़ इक्वल टू 4c प्लस डी। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं, यानी c प्लस डी को पहले लिख लेते हैं, 6 को बाद में। इधर भी 4c प्लस डी को पहले लिख लेते हैं, 10 को बाद में। बिल्कुल जैसे हम पहले क्वेश्चन करते हैं ये भी वैसा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। जी मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, इसको पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, इसको बाद में लिख देते हैं। इनको करना है माइनस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ये d जो है ये हमारे पास d से गया कट, प्लस और माइनस का है ना। 4c में से c माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3c। और 10 में से 6 जाएगा, हमारे पास बचेगा 4। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो c का आंसर आएगा वो आएगा 4/3। ये जो c की वैल्यू है, आप जिस इक्वेशन में मर्जी पुट करें आपके पास d आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करता हूँ, आप पेज के नीचे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इधर कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, c प्लस डी। तो ये जो c है इसकी जगह आ जाएगा 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। हमने डी फाइंड करना है, 4/3 इधर प्लस है, उधर जाके मेरे बच्चे माइनस आ जाए हो जाएगा। 3 इनका एलसीएम लेते हैं, 3 इनका एलसीएम आएगा, 3 6 जार 18 माइनस 4, 18 में से 4 जाएंगे तो 14 आएगा। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू बची है वो बची है 14/3। देखें ये अच्छे क्वेश्चन थे। हमने अगर पहले वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं तो ये भी काफ़ी आसान है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, एफ ऑफ वन भी दिया था, एफ ऑफ माइनस टू भी दिया था। पहले आप अपने तरीके से एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस टू पुट कर फाइंड कर लेंगे। फिर जो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं ये आप पुट कर देंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, सी आ जाएगा। ये जो सी है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 बेटा कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।